ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नश्वरायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवतीतमश्लोके भक्तिर्भवतिनैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 16 श्लोक क्रमांक 34। यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञा यो वै ममादिधर्मासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्र अक्षोहिणीशमहानुदत्तात्मतन्द्रा त्वां दुस्त मुनपदमात्मनि पौरुषेण मातुस्तमोऽनुपरमात्मनिपौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यं विधभृङ्गम् सम्पादयन् यदुषुरम्यं विप्रदङ्गम् यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञा यो वै ममादिधर्मासुरवंशराज्ञम् अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्र अक्षोहिणीशतमनुदत्तात्मतन्द्रा त्वां दुस्तमुनपद आत्मनि पौरुषेण मातुस्तमोऽनुपरमात्मनिपौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यं विदभृङ्गम् सम्पादयन् यदुषुरम्यं विप्रदङ्गम् यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञा यो वै ममादिधर्मासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्र अक्षोहिणीशतमपानुदत्तात्मतन्द्रा त्वां दुस्तमुनपद आत्मनि पौरुषेण त्वां सम्पादयन् यदुषु रम्यम् अबिभ्रतङ्गम् सम्पादयन् यदुषुरम्यं यो वै ममाति धर्मासुरवंशराज्ञा यो वै ममादिधर्मासुरवंशराज्ञा अक्षोहिणीशतम् अपानुदत्तात्मतन्त्रा अक्षोहिणीशतमपानुदत्तात्मतन्त्रा मान्दुस्तमोपदमात्मनि पौरुषेण मान्दुस्तमोपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यं विप्रदङ्गम् सम्पादयन् यदुषुरम्यं विप्रदङ्गम् यो वै ममादिधर्मासुरवंशराज्ञाम् अक्षोहिणीशतमपानुदत्तात्मतन्त्रा त्वां पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यं विप्रदङ्गम् यो वै ममाति परमासुरवंशराज्ञम् यो वै ममाति परमासुरवंशराज्ञम् अक्षोहिणीशतमपानुदत्तात्मतन्त्रा अक्षोहिणीशतमपानुदत्तात्मतन्त्रा
त्वां दुस्तमनुपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसुरम्यं शब्दार्थ यह जो वह निश्चय ही मम मेरा अतिभरम अत्यंत बोझिल आसुरवंश नास्तिक राज्ञाम राजाओं का अक्षौहिणी एक अक्षौहिणी। तो एक अक्षौहिणी सेना में कितनी चीजें होती हैं उसके विषय में बता रहे हैं। एक अक्षौहिणी में बोलिए पीछे 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 अश्वारोही होते हैं। शतम ऐसी सैकड़ों अक्षौहिणी अपानुदत नष्ट कर डाली। आत्मतंत्र आत्मनिर्भर त्वाम तुमको दुस्तम कठिनाई में डालकर उन पदम खड़े होने की शक्ति से रहित आत्मनि आंतरिक पौरुषेण शक्ति के बल पर संपादयन संपन्न करने के लिए यदुषु यदुवंश में रम्यम दिव्य रूप से सुंदर अभिव्रत स्वीकार किया अंगम शरीर को। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी हूँ और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तात्पर्य असुरगण दूसरे के सुख को लूट कर भी इंद्र तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग विशेषतया भक्त या देवता दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त
राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो कल के श्लोक में हमने सुना था कि पृथ्वी माता भगवान से विरह महसूस कर रही है और उस दुख को किसके समक्ष व्यक्त कर रही है? धर्म के समक्ष, जो बैल के रूप में खड़े हैं, उपस्थित हैं। तो पृथ्वी माता सोच रही थी भगवान जब मेरे पे चलते हैं तो मुझे बहुत आह्लाद होता है, आनंद आता है, और भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह है वो मुझ पे अंकित हो जाते हैं। अब आज के श्लोक में पृथ्वी माता कहती है कि धर्म से जो बैल के रूप में उपस्थित हैं, कि जब मेरे पे असुरों का बोझ ज्यादा हो जाता है, असुर लोग मेरे ऊपर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं अपने को बहुत ही बोझिल महसूस करती हूँ। आपके कंधे पे कोई ज्यादा वजन वाला भार डाल दे तो आपको बोझ लगेगा, नहीं लगेगा? है ना? ऐसे पृथ्वी को भी बोझ लगता है। पृथ्वी को बोझ ये नहीं लगता कि बड़े बड़े पहाड़ उसके ऊपर हैं, बड़े बड़े समुद्र उसके ऊपर हैं। ये बोझ नहीं है, बोझ है असुर लोगों का जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। पृथ्वी को इसका बोझ बहुत महसूस होता है। इसी कारण से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है गाय का रूप लेकर, मुझे इन असुरों से बचाओ, मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण जब अवतरित होने वाले तो उससे पहले भी माता पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास में गई थी और यही याचना किया था। अब राजा कौन से वेश में बैठे हैं? कौन से वेश में? शूद्र के वेश में बैठे हैं ना। अभी के राजा भी वैसे ही है, भक्त तो है नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं जो दूसरे के सुख को लूट कर इंद्र तृप्ति का जीवन बिताना चाहता है उसको असुर बोला गया है। भक्त कैसा होता है? भक्त बोलता है कि जो आपका है वो आपका, जो मेरा है वो भी आपका। भक्त ऐसा होता है ना। देवता कौन होता है? जो तुम्हारा है तुम्हारा, वो जो मेरा है मेरा। लेकिन असुर क्या होता है? जो मेरा है मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा। इसको कहते हैं असुर। तो इस प्रकार से पृथ्वी इन असुरों के द्वारा बोझिल हो गई और थोड़ा संतावना देते हुए कह रही है कि मेरा बोझ भगवान ने कम किया। चलो बोझ तो कम हो गया, लेकिन भगवान से विरह महसूस हो रहा है, वो दुख कौन मिटाएगा? है ना। और पृथ्वी ये भी बता रही है कि धर्म को कि आप भी कष्टप्रद स्थिति में हैं। मैं देख रही हूं आपके 4 पांव थे, अब उसमें से 3 तो कट चुके हैं। कली ने क्या किया? आपके 3 पांव
काट दिया, अभी आप एक ही पांव पे खड़े हुए हो। सतयुग में धर्म 100% था, चारों पांव थे। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो एक पांव क्या हुआ, क्या हुआ, कट गया, 3 पांव रह गए। धर्म 75% रह गया, 75%। जब द्वापर युग आया तो एक और पांव कट गया, कितने पांव रह गए, 2 रह गए, 50% धर्म। और अब 3 पांव कट चुके हैं, और जो चौथा बचा वो भी कट रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब कलयुग के अंत होते होते धर्म पूरा खत्म हो जाएगा। अभी ही लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, है ना। धर्म के 4 पांव हैं, 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, याद होना चाहिए। तो चारों स्तंभ सतयुग में थे। व्यक्ति सच बोलता था, व्यक्ति के अंदर दया होती थी, व्यक्ति के अंदर तपस्या होती थी, और व्यक्ति के अंदर पवित्रता होती थी। तो जैसे सतयुग खत्म हुआ, त्रेता युग आ गया तो एक स्तंभ कट गया। सत्य रहा, दया भी रही, तपस्या भी रही, लेकिन पवित्रता खत्म होने लगी। जैसे ही त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग आ गया, सत्य थोड़ा कम होने लगा, झूठ बोलना शुरू हो गए थे सभी लोग। और पवित्रता भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, दया थी और तपस्या थी। लेकिन अब कलयुग जैसे प्रारंभ हुआ, दया चली गई, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पशुओं का वध होने लगा, और तपस्या तो रही नहीं। आजकल लोग कितने बजे उठते हैं, सुबह सुबह सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, है ना। सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सुबह जल्दी उठना, है ना। अपनी तपस्या को व्यक्ति ने इंद्रिय भोग में लगा दिया है। ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करो, ज्यादा संपत्ति प्राप्त करो। तपस्या को गलत जगह पे ये कलयुगी जीव लगा रहा है, जिसके कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। और कलयुग में दया चली गई, पवित्रता नहीं रही, संबंधों में पवित्रता नहीं रही। तो पति पत्नी है, आजकल आप देखो कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। शादी होने के बाद भी पति किसी और स्त्री से संबंध रख रहा है, स्त्री पत्नी हो किसी और पुरुष से संबंध रख रहे हैं। इससे पवित्रता नष्ट हो जाती है, व्यक्ति पवित्र नहीं रह पाता अपने आचरण में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना बहुत आवश्यक है। जो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करता है उसकी पवित्रता बनी रहती है, उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो पवित्रता नष्ट हो गई कलयुग में, दया चली गई, तपस्या कोई करना नहीं चाहता, तपस्या अपने इंद्रिय भोग के लिए सब करना चाहते हैं। और बचा सत्य, सच बोलना, वो भी कम होता जा रहा है। तो एक ही पांव पे अब धर्म खड़ा है, वो है सत्य, और वो भी कट रहा है। और एक समय ऐसा आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, धर्म की बजाय अधर्म बढ़ने लगेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, जब जब अधर्म बढ़ता है भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए। कौन सी आकांक्षा की पूर्ति के लिए? असुरगण जब दूसरे के सुख को लूट कर इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, अगर ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं, इससे ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए असुरगण क्या करते हैं? विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? असुरगण क्या करते हैं? अभी आप एग्जाम्पल देख लो, इसी पृथ्वी पे कितना वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का। अमेरिका उसका फायदा उठाता है। अमेरिका सबसे आसुरी देश है। अपना मतलब देखना, अपना फायदा देखना।
ये तो इंद्र तृप्ति है ना। अब यूक्रेन में बेचारे कितने निर्दोष लोग मर गए जिनका कोई कसूर नहीं था। कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे खत्म हो गए, परिवार उजड़ गए, घर टूट गए, उनको दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। कितना भयंकर दृश्य है, सोचिए। तो ऐसे देश, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये देश क्या करते हैं, नए नए आधुनिक हथियारों को बना लेते हैं, उससे सुसज्जित हो जाते हैं और अपने हथियारों को बेचते हैं। ये तो स्वयं उस हथियारों को चलाते हैं, और जो बेचारे शांति से रहना चाहते हैं उनके जीवन में उद्वेग पैदा करते हैं। शांति में समाज में कोई रहना चाहता है, जो भक्त रहना चाहते हैं, अगर असुरगण वहां पे आके उत्पात मचाए तो क्या होगा, भक्त तकलीफ में जाएगा ना, भक्त को तकलीफ होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं विशेषतः भक्त देवता दुखी होते हैं इस दृश्य को देखकर, क्योंकि भक्तों के मन में धर्म के चारों स्तंभ रहते हैं, दया रहती है, सत्य रहता है, पवित्रता रहती है और तपस्या रहती है। हिरण्यकशिपु कैसा था? हिरण्यकशिपु आप जानते हैं ना, वो भी दूसरे के सुखों को लूटना चाहता था, और तभी तो उसने ऐसी तपस्या करके वरदान मांगा था कि सारे संसार का मैं राजा बन जाऊं, और बन भी गया था। उसमें भी उसको सुख नहीं मिला, क्योंकि जितना सुख आप इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग में लाओगे, वही सुख आपके लिए लोभ का कारण बनेगा, लालच का कारण बनेगा। उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह पाता। इसलिए ईशोपनिषद में कहते हैं ना, जितना आपके कोटा में आया है उतना आप स्वीकार करो, भाग्य में जितना आपका लिखा है उसी से संतुष्ट रहो। व्यक्ति इस प्रकार से अगर संतुष्ट रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो 100 साल जी सकता है। अगले श्लोक में लिखा है 100 वर्ष जी सकता है। लालच के कारण ही व्यक्ति की आयु घट जाती है। एक अमेरिका का उदाहरण है, आपने नाम सुना होगा, माइक टाइसन, बॉक्सर। मोहम्मद अली पहले लेजेंड थे, उसके बाद में ये हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन था माइक टाइसन। एक दूसरे प्रतिद्वंदी कई बार कान भी खा गया था मारते मारते। तो इसको एक उस समय आप सोचिए 90s में, 1990 के दशक में एक बॉक्सिंग मैच खेलने का माइक टाइसन को 4 करोड़ मिलता था, अमेरिकन 4 करोड़। तो ऐसे बॉक्सिंग खेलते, हर बॉक्सिंग में वो जीतता था, कोई उससे जीत नहीं पाता था। तो इतने सारे बॉक्सिंग मैच खेलते खेलते उसके पास 1500 करोड़ हो गए थे। अब वो बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन जीना चाहता था। तो अब वो सोचता था मेरे पास जो पैसा आया वो कम है, मैं और पैसा दूसरों से उधार लूं। 1500 करोड़ होने के बाद भी वो दूसरों से उधार लेता था, क्योंकि उसको बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन जीना था। अच्छा अच्छा खाना, बड़े बड़े 7 स्टार होटलों में रहना, जहां पे कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो उसको लगता था जो पैसा मैंने कमाया खत्म हो जाएगा, तो और दूसरों से उधार लूं। आप सोचिए 1500 करोड़ जिसके पास है, अगर भारत में भी ऐसा व्यक्ति अगर वो पैसे को ब्याज में चढ़ाएगा तो पूरा जीवन भर आराम से बैठ के खा सकता है। लेकिन उसने दूसरों से उधार ले लेकर सारा पैसा गवा दिया, सट्टे में, जुए में, ऐशो आराम की जिंदगी में दिवालिया हो गया। और जब जब बूढ़ा हो जाता तो फिर कहां से बॉक्सिंग लड़ेगा। एक इंद्रिय भोग की भी एक उम्र रहती है ना, एक उम्र के बाद में आपको इंद्रिय भोग करना चाहो तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन आप उसको भरपूर सुख के रूप में प्राप्त नहीं कर पाओगे। आसुरी जीवन, लालच, लालच व्यक्ति को नरक की तरफ लेके जाता है। कृष्ण कहते हैं ना भगवद गीता में, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब लालच। इन तीनों से बचना चाहिए। जो देवता होते हैं, सुर होते हैं, वो इन तीनों चीजों का त्याग करते हैं। तो ऐसे आसुरी लोगों का वर्णन भगवत गीता में कृष्ण करते हैं 16वें अध्याय में, दैवी तथा आसुरी संपदा। पहले कृष्ण अर्जुन को जो भक्त होते हैं उनके गुण बताते हैं,
लेकिन असुर ज्यादा है ना, तो असुरों के गुण भी ज्यादा है, तो ज्यादा मात्रा में भगवान असुरों के गुण बताए हैं। देखिए सुनिए, और पापा जी इसी से संबंधित तात्पर्य लिखे हैं जो आज का तात्पर्य है। ये भगवत गीता 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 10। कामम आश्रितम दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। तो ये आसुरी लोग किन किन चीजों का सहारा लेते हैं? कामम मतलब काम विषय भोग का सहारा लेते हैं, भौतिक इच्छाएं। उसके बाद में दुष्पूरम, उनकी जो इच्छाएं होती है अतृप्त होती है। अतृप्त मतलब कभी भी पूरी नहीं होने वाली। जैसे अंबानी साहब थे, जियो का नेटवर्क निकाला, है ना, कितना पैसा कमाया। लालच कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है। अभी भी भगवान के पास में जाके पता नहीं हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ऐसा सुना है उनके पास जो वॉचेस का कलेक्शन है ना, घड़ियों का कलेक्शन, एक एक घड़ी 50 करोड़ की है, एक घड़ी। ऐसा कलेक्शन है जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस के पास भी कलेक्शन नहीं है घड़ियों का। इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति। सजा के रखना है, पहनना नहीं है। दंभ, आसुरी लोगों में गर्व होता है अपने पैसे का, अपनी सुंदरता का, अपनी विद्या का, ऊंचे कुल में जन्म लेने का। मान मतलब झूठी प्रतिष्ठा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो दिखावे के रूप में। आसुरी व्यक्ति इस प्रकार से आचरण करता है। जैसे आजकल के राजनेता लोग हैं ना, जैसे कोई हिंदू का त्योहार आएगा तो मंदिर में आके दिखाएंगे कि हम बड़े धार्मिक हैं। अंदर से प्रवृत्ति कैसी है? आसुरी। मद अन्विता, मद में चूर रहते हैं। जब इनको सब ऐश्वर्य मिल जाता है तो मद में चूर रहते हैं, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे नलकुबर मणिग्रीव थे, कुबेर के दोनों पुत्र। कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा रहता है। तो उनके पुत्र होने के नाते उनको भी ऐसा लगा हम बड़े बाप की औलाद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो माता गंगा पवित्र नदी में शराब पीकर देव स्त्रियों के साथ वो स्नान कर रहे थे। एक पवित्र नदी में मदिरा पी के जाना सबसे बड़ा अपराध है। और नारद मुनि जब वहां पे आए तो उनको उनका भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि शराब पिया हुआ व्यक्ति अपना सारा ज्ञान खत्म कर देता है। उसको कुछ भी पता नहीं होता मैं किस दशा में हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसका कुछ भी उसको भेद नहीं रहता। तो मद में चूर रहते हैं। तो ऐसे लोग आपने देखा होगा, बड़ी जब ज्यादा तेज गाड़ी चलाते तो किसी को उड़ा भी देते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल भी नहीं जाते, जमानत पे छूट जाते हैं। इसको कहते हैं मद अन्विता, मद में चूर, आसुरी व्यक्ति। और फिर कहते हैं मोहात, मोह से ग्रसित रहते हैं। मोह मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है ना, उसको सत्य मानते, यही मोह है। तो शाश्वत वस्तु नहीं है, उसी को सच मानना मोह है। जैसे शरीर शाश्वत नहीं है, एक दिन जाएगा, इसी को सच मानते हैं। और दूसरे जन्म पे उनका विश्वास नहीं होता। उनको लगता है जीवन मिला, इसी में खाओ पियो मजा करो। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। इसमें अशुचि व्रता भी आया। अशुचि मतलब अपवित्र। शरीर वो अगर आप स्नान नहीं कराओगे तो अपवित्र हो जाता ना, लेकिन इस शरीर से तो अपवित्र होते ही है, मन से भी अपवित्र होते हैं। तो मन से व्यक्ति कैसे अपवित्र होता है? जब दूसरों से द्वेष करता है, दूसरे की प्रतिष्ठा वो सहन नहीं कर पाता, उसके मन में दूसरे जीव के प्रति द्वेष भावना जब आती है तो मन अशुचि व्रता, अपवित्र हो जाता है। फिर वो क्या करता है? दूसरे को मारने का प्रयास करता है, दूसरे को पीछे करने का प्रयास करता है। इसको कहते हैं अशुचि व्रता।
यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। काम मतलब पैसा, पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, स्त्री, इस संसार की सब भौतिक चीजें उनको कितनी भी मात्रा में मिल जाए, इससे उनको तृप्ति नहीं मिलती, उनका काम पूरा नहीं होता। अभी रिसेंट एक इचलकरंजी में बहुत बड़े, ये जो MSEB का ऑफिस होता है ना, अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, सरकारी नौकरी में कितना पैसा है, तो वो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए, घूस लेते हुए पकड़े गए। कितना घूस? 20,000 बस। नौकरी से निलंबित होना पड़ा। अब घूस क्यों ले रहे हो? आपको एक नौकरी मिली है, उसका सरकार आपको भरपूर मात्रा में वो पैसा दे रही है, आपका सैलरी दे रही है, अलग से आपको लेने का क्या आवश्यकता है? आसुरी वृत्ति। उसको ऐसा लगता है जो मेरे को मिल रहा है शायद उसमें मेरी पूर्ति नहीं हो रही है। आजकल बच्चों में भी आसुरी प्रवृत्ति आ गई है, पता है आपको? आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो मोबाइल ने जो काम बिगाड़ा है हमारा, तो छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसा सुना और सत्य बात भी है, जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, स्कूल होने के बाद स्कूल यूनिफॉर्म में वो वेश्यालय जाते हैं, हाथ में 200-300 रुपए होते हैं, वेश्याओं का संग कर ले। सोचिए अब मनोवृत्ति कहां से पैदा हो रही है, कौन उनको सिखा रहा है? और अभी इस उम्र में ऐसी अवस्था है, आगे चल के क्या होगा? वह भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा अपना काम को बढ़ाते रहते हैं। आज मैंने इतनी जमीन खरीद ली, मुझे अभी और जमीन चाहिए, और जमीन लेकर मैं उस पर और एक एम्पायर खड़ा करूंगा, उसमें इन्वेस्ट करूंगा। शेयर मार्केट भी ऐसे ही होता है ना। जब मान लो आपको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपने कंपनी का शेयर खरीदा है, उसको ऐसा लगता है कि और अगर पैसा लगाऊंगा और अगर अच्छे कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो मुझे और मुनाफा होगा। पर माया क्या करती है, अचानक से उस शेयर का रेट जब गिरा देती है, तुरंत उसको क्या लगता है? झटका लगता है। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतः वे ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं। अब आप भौतिक वस्तुओं के संपर्क में ज्यादा मात्रा में रहोगे तो आप अपना ईश्वर बना लोगे, आपका एक अपना भगवान बन जाएगा, क्योंकि आप वेदों में दी गई शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। आप नास्तिक हो ना, आप उसको नहीं मानते हो, तो आप अपना स्वयं का निर्मित ईश्वर बनाओगे। या तो वो ईश्वर कोई राजनेता हो सकता है, या कोई खिलाड़ी हो सकता है। हर एक के अपने अपने ईश्वर होते हैं ना, उन ईश्वरों का पोस्टर लगाते हैं लोग घर में, देखा ना आपने? किसी को किसी से प्यार होता है तो उसका पोस्टर लगा देते हैं। और भक्तों को प्यार भगवान से होता है तो उसके घर में सब जगह भगवान के पोस्टर लगे होते हैं। तो आश्चर्य व्यक्ति आता है, ये कौन है, इतने सारे पोस्टर तुमने क्यों लगा रखे हैं? है ना? प्रेम कहीं ना कहीं झलकेगा ना। वो प्रेम किसी वस्तु में झलकेगा तो व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु को देखते हुए अपना मन तृप्त करता है। चलो मैं पा तो सकता नहीं, देख के ही मन तृप्त कर लूं, तो अपना निजी मंत्र बना लेते हैं, अपना निजी ईश्वर बना लेते हैं और उसका कीर्तन भी करते हैं। इसका फल यह होता है कि वह दो वस्तुओं की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, आसुरी लोग दो चीजों के प्रति बहुत पागल होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय, मतलब स्त्री का आकर्षण और दूसरा पैसे को इकट्ठा करना। दो चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं आसुरी लोगों में। अब पेट कभी भरता है क्या? नेताओं के
बैंक अकाउंट खोल के देखो कितना पैसा मिलेगा, उसमें भी उनको तृप्ति नहीं है ना। और इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। तो कौन सा अपवित्र व्रत लेते हैं आसुरी लोग? मद्य मतलब शराब पीना, स्त्रियों का संग करना, द्यूत कीड़ा गैम्बलिंग खेलना और मांसाहार करना, ये उनके अशुचि व्रत, अपवित्र गंदी आदतें होती हैं। इसी को प्रभुपाद जी मना किए हैं। 4 नियम जो हमको सिखाए हैं, ये भागवत के नियम हैं, इस्कॉन के नियम नहीं है। भागवत के नियमों, भागवत में इसका वर्णन है। यही तो बात है ना, जब कली परीक्षित महाराज से स्थान मांग रहा था रहने के लिए, तो परीक्षित महाराज ने यही 4 स्थान दिए थे। तो ये भागवत के नियम है। हाँ। अब कभी कभार लोग सोचते हैं अरे इस्कॉन वाले चाय कॉफी भी नहीं पीते, इसमें क्या बुरा है, ये तो सब अच्छी चीजें हैं, पर इसमें भी नशा है। नशा मतलब नशा ही होता है। बोले थोड़ा सा नशा होता है, थोड़ा सा नशा मतलब नशा ही है, उसको हम क्यों स्वीकार करें? अब जैसे कल ग्रहण लगा था, ग्रहण में कुछ चीजें होती है ना, पालनीय होती है, पालन करनी चाहिए जो, और कुछ चीजें होती है जो नहीं पालन करनी चाहिए। तो आश्रम लोग इसको भी नहीं मानते। ग्रहण में बना के खाएंगे, मांस भक्षण करेंगे ग्रहण के समय ही, पकाएंगे, मदिरा पिएंगे, स्त्री संग, उनका काम चलता रहता है 365 दिन, रुकता नहीं है। शास्त्रों में दिया गया ग्रहण के समय भगवान का अधिक से अधिक स्मरण हो, अधिक से अधिक जप हो, भगवत गीता भागवतम पढ़ी जाए, उस समय विश्राम कम किया जाए, कुछ खाया ना जाए, उस समय दुष्प्रभाव रहता है। ये चीज लोग, आसुरी लोग नहीं मानते। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। तो वेदों में मनुष्यों के प्रति जो यम नियम है, उन यम नियमों को वो अपने आप ही बना लेते हैं, अपने यम नियम बना लेते हैं। तो वेदों में जो यम नियम दिए गए विधि निषेध, उसको मानते नहीं है। आसुरी व्यक्ति विवाह होकर अगर दूसरी स्त्री पर गलत नजर डाल रहा है तो ये भी बहुत महापाप है। उसको ऐसा लगे कि मैं अपने विवाह युक्त जीवन से खुश नहीं हूं तो मुझे दूसरा कोई पार्टनर चाहिए, ये भी महापाप है। आसुरी व्यक्ति ये भी है। इसलिए कोटे में पत्नी भी आती है ना, कोटे में पति भी आता है। तो भाग्य के अनुसार जो रिश्ता बना है उसको आप प्रेम से निभाओ, सहयोग करके निभाओ। नहीं निभा पा रहे हो, शांति से रहो, लेकिन उस अवस्था में अगर उसकी दृष्टि किसी पर पुरुष या पर स्त्री पे जाती है तो महापाप है। ये भी आसुरी व्यक्ति का लक्षण है। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? नरक। फिर भी अपने को बड़ा मानते हैं। तो ऐसे लोगों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो माता पृथ्वी यही कह रही है धर्म को, आपकी दशा देखकर मुझे बड़ा दुख लग रहा है। 4 पांव वाला व्यक्ति या कोई जीव कैसे एक पांव पे खड़ा रह सकता है? उसको कितनी वेदना होगी। सत्युग में कैसा धर्म था? सब लोग सच बोलते थे, और उस समय झूठ आया सत्य के दरवाजे पर। सत्य ने उसको कहा तुम्हारा प्रवेश नहीं है। तो झूठ ने बोला जब मेरा समय आएगा तुम्हें भी मैं अपने घर में प्रवेश करने नहीं दूंगा। तो झूठ का बोलबाला कलयुग में होता है। इसलिए कोई सच नहीं बोलता, भक्त भी सच नहीं बोलते। आपको पता है देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देवता के जो लक्षण है
उसमें एक लक्षण है हमेशा सत्य बोलना। अगर भक्त सच नहीं बोल रहा है तो वो असुर है। प्रामाणिकता होनी चाहिए अपने अधिकारियों के प्रति, तभी वो प्रगति कर पाएगा भक्ति में, नहीं तो आसुरी लक्षण है। तो माता जो गाय है वह कह रही है कि भगवान यदुवंश में प्रकट हुए, अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए, अपनी निज शक्ति से प्रकट होकर उन्होंने मेरा भार को हल्का किया। हमारे ऊपर भी भार है ना। कौन सा भार है? किसका भार है हमारा? हाँ, हमारे अंदर भार है अनर्थों का। समझ रहे हैं? जो अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये भार है या नहीं है? इस भार को हम कैसे हल्का करेंगे? भगवान के नाम का आश्रय लेकर प्रामाणिकता पूर्वक अच्छे से साधना करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, तो ये जो भार हम अनादिकाल से अलग अलग शरीरों में लेके घूम रहे हैं, भार हमारा हल्का होगा। एक एक भार जाएगा। नहीं तो एक एक भार, ठीक है आपने एक बोरी उठाया 25 किलो का, आपको थोड़ा समय के लिए भार लगेगा, आप उसको रख दोगे, आपको शरीर को आराम मिलेगा। लेकिन ये जो अनर्थ लेके हम घूम रहे हैं, इनका भार तो इतना है, ये कभी हमारे शरीर से निकलते ही नहीं है, हमेशा हम इनको लेके घूम रहे हैं। इसका भार कितना ज्यादा होगा सोचो। और हमको महसूस नहीं होता है, इसलिए भार कैसा है? अदृश्य है, महसूस नहीं होता ना। इसलिए इस भार को भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर साधक के जीवन में एक भार, एक अनर्थ भी इस एक जन्म में निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक अनर्थ को निकालने में कई जीवन लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन अच्छी साधना से ये सब संभव है। प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रातःकालीन सत्र दिया है, इसको हम अच्छे से करेंगे, गंभीरता पूर्वक करेंगे, तो हम अपने भार को निकाल सकते हैं। और भार जब निकल जाएगा तो ऐसा लगता ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी आनंद आ रहा है, किसी के प्रति कोई घृणास्पद विचार नहीं है। उस समय भक्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है आगे। अभी क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि अनर्थों के कारण ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है बार बार। हम एक्सीलेटर तो दबाते हैं, रेस बढ़ाते हैं आगे बढ़ने के लिए, एक अनर्थ तुरंत ब्रेक लगा देते हैं, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकलेगा? भागवतम श्रवण करने से, हरि नाम का जप करने से, भक्तों के संग में रहकर हरि कथा करने से ये सब निकलेगा। तब हम आनंदित होंगे और हम इस सारे संसार के भार को यहीं पे छोड़कर कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। अब किसी व्यक्ति को आप पहाड़ पे चढ़ाना चाहो भार के साथ, चढ़ पाएगा वो? हमारी स्थिति ऐसे ही है। हम इन भारों को लेकर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, बड़ा कठिन प्रयास है। इसलिए साधना करके इसको यहीं पे छोड़ो। जब आपका शरीर पे कोई भार नहीं, फिर आप पहाड़ पे बहुत आसानी से चढ़ सकते हो ना, वही है, फिर भगवत धाम जाना आसान हो जाएगा। इसे माता पृथ्वी यही कह रही है कि भगवान आए, मेरे ऊपर भार कम किए, अब आपके कष्ट को देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन भगवान आपके कष्ट को भी दूर करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ज्ञान लेने का आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने का आवश्यकता है। भक्ति आप करोगे, ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जहाँ रहती है, ज्ञान अपने आप चल के आता है। आप भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, भक्तों के संग में रहो थोड़ा समय, उनके साथ भगवान के विषय में चर्चा करो, ऑटोमेटिक ज्ञान आता जाएगा। और जैसे ज्ञान आएगा, आप गंभीर बनोगे, भगवान आपको फिर मदद करेंगे। कौन सा सही वस्तु है, कौन सा गलत वस्तु है, आप उसमें भेद कर पाओगे।
हरिनाम जप ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरिनाम जप और सेवा करेंगे ना, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ये सत्य बात है। अलग से ज्ञान लेने जाओगे नहीं हो पाएगा। भक्ति को केंद्र बिंदु में रखो, ठीक है। यस प्रभु। हाँ सुनता हूँ। संग्रह करते हैं। संग्रह उतना करो जितनी आवश्यकता है। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उन बच्चों का विवाह करना है तो आप उनके लिए संग्रह कर रहे हो ना, अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हो, अपने भोग के लिए थोड़ी ना करो। जो व्यक्ति घर में रहकर अपने परिवार वालों का ना सोचकर अपने लिए संग्रह कर रहा है वो असुर है। भाई परिवार को भी तो देखना है ना, परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना है, उनका विवाह करवाना है, जो सब रीति रिवाज होते हैं उसको करना पड़ता है। उसमें पैसा लगता है ना, धन खर्च होता है। उसके लिए अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हो तो ये आसुरी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। गृहस्थ में आसुरी व्यक्ति वो है जो अपने भोग के लिए खा रहा है लेकिन घर के लोगों को नहीं दे रहा, वो आसुरी व्यक्ति है। जो घर के जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा वो आसुरी है, ठीक है। आप वापस कैसे पता लगाएं? अच्छा वो है, आप क्या कहते हैं, कैसे समझे अनर्थ हमारे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बहुत आसान साधन है। जब आप जप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कोई भौतिक विचार नहीं आ रहा या भौतिक विचार जो थे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके अनर्थ भी कम होते जा रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा रहता है लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये नीचे जाएगा। जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हो, आपने एक पत्थर लिया, नदी में फेंका, वो पत्थर नीचे गया, नीचे की जो गंदगी थी ऊपर आ गई ना, उस गंदगी को सेटल होने में समय लगेगा। अभी संसार में भोग करके आए हैं, ठीक, माला पकड़े, माला जप करने लगे तो वही विचार आते हैं, तो मतलब वो गंदगी ऊपर आ गई है। अब उसको सेटल होने में समय लगेगा। थोड़ा प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, जप करते रहो। जप नहीं छोड़ना है, सेवा नहीं छोड़नी है, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। ये करते रहोगे और धीरे धीरे जो आपके विचार है, भौतिक विचार है, काम के विचार है, वो कम होते जाएंगे। इसका मतलब आपके अनर्थ भी कम होते जा रहे हैं। कैसे पता करें? अब मान लो आपका भौतिक जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत द्वेष है, अब आप भक्ति में आ गए, आप जप कर रहे हो, अब आप उस व्यक्ति को देखते हो, आपका द्वेष कम हो गया है। अब ऐसा समझो कि मेरे कर्म का फल था, मैं उसको भोग रहा हूं, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। जब ऐसा विचार आपके मन में आएगा तो इसका मतलब आपके अनर्थ कम हो रहे हैं। फिर और अनर्थ कम कम कैसे होंगे? फिर आप ऐसा विचार मन में शायद लाओ कि मैं उसको क्षमा कर देता हूं, उसने जो मेरे प्रति अपराध किया है। ऐसा विचार आया तो मतलब अनर्थ और कम हो गया। समझ रहे हैं? तो जब करते समय, सेवा करते समय, भक्ति करते समय जब भौतिक विचार कम हो रहे हैं और मन भगवान की सेवा में और अच्छे से लग रहा है तो हमारा अनर्थ धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे आप समझ सकते हो। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताए हैं, इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।